हमारा क्वेश्चन क्लियर है। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी गिवन है जिसमें बी 90 है, तो आपको 90 वाली जगह पर बी लिखना है। ए और सी आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो बाकी साइड्स आपको ए बी और बी सी गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कॉस से निकालना है। ए का मतलब है ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स बीइंग टेक ए एज अ थीटा, तो ए हमारा थीटा हो गया। तो अभी हम सेकेंड पार्ट पे अपना फोकस नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट पे। ओके, तो अबाउट फर्स्ट पार्ट हमें साइन ए चाहिए। व्हाट इज साइन ए? वही फॉर्मूला अपना चेक करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ लिख लें, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो साइन थीटा वेरी क्लियर, आप देख सकते हैं, इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अभी हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, दैट इज़ 7, और हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, इट मीन्स पाइथा लगानी ही पड़ेगी। तो अब हम एक काम करते हैं, बार बार ऐसा चक्कर ही ना पड़े, तो पहले ही पाइथा लगा लेते हैं। मीन्स आगे के लिए अब हम याद रखेंगे कि हमें तीनों साइड चाहिए होंगी, कभी भी कोई साइड की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम स्टार्टिंग में ही पाइथा लगा के हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर, दैट इज़ परपेंडिकुलर। अगर अभी यहाँ फिलहाल मान लेते हैं, नाम ही लिख लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए हम नेमिंग कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ ए सी? सो ए सी इज़ अंडर रूट ए बी स्क्वायर। व्हाट इज़ ए बी? 24 का स्क्वायर इज़ 576, छोटे छोटे स्क्वायर्स आप याद कर लीजिए। एंड व्हाट इज़ बी सी? 7 का स्क्वायर इज़ 49, ठीक है। सो इन दोनों का आप ऐड करेंगे, दैट विल बी 625, एंड ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625 इज़ 25 सेंटीमीटर। सो ए सी आपको मिल गया, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, तो ए सी इज़ 25 सेंटीमीटर। अब आपको जो भी बोल रहा है निकाल दीजिए। लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट। पहले ए सी तो हमारे लिए कॉमन ही हो गया, तो यहाँ से फर्स्ट बेसिकली यहाँ से स्टार्ट। सो साइन थीटा हिज ए इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के पॉइंट ऑफ से परपेंडिकुलर बी सी है, तो मैं सीधा नेम लिख देता हूँ बी सी। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है, ठीक है। तो हम अपने माइंड में सोचेंगे परपेंडिकुलर क्या और नाम लिख देंगे। तो व्हाट इज़ परपेंडिकुलर? दैट बी सी इज़ 7 और हाइपोटेन्यूज 25। पूछा तो नहीं है, बट अगर कोई मुझसे कॉसेक ए पूछ लेगा तो वो उसका रेसिप्रोकल है, वी कैन ईजिली टेल दैट। ओके, इफ़ कॉस ए भी फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ कॉस ए? कॉस ए इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के परस्पेक्टिव से, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस होगा ए बी, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर होती है, अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स्ड है ए सी। ओके, व्हाट इज़ ए बी? ए बी इज़ 24 एंड ए सी इज़ 25। इसी तरह से आप साइन कॉस क्या में tan ए और बाकी 4 बचे हुए टोटल 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम निकाल सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अगर हमें साइन सी निकालना होता या कॉस सी निकालना होता तो क्या चेंज आता? तो आंसर है सिर्फ हमारा थीटा आप बदल के सी हो जाता। थीटा के बदलने से ए सी तो कोई चेंज नहीं होता, ए सी तो अभी भी हम ऐसे ही निकालते, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहते, बट यहाँ के रिजल्ट्स वेरी कर जाते। देखते हैं उनमें क्या चेंजेस आता। साइन सी का मतलब है, अब हम सी के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस में कोई फ़र्क आ जाएंगे, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। तो व्हाट इज़ साइन सी? साइन सी इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के हमेशा अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। बुक्स में कई जगह पर आपको साइन थीटा ऐसा भी लिखा मिलेगा, साइड अपोजिट टू एंगल, ठीक है ना। लेकिन वो इतना बड़ा साइड अपोजिट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल, वो कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर बेस के पॉइंट ऑफ समझाया है। तो साइन थीटा इज़ ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ ए सी। व्हाट इज़ ए बी? नाउ ए बी चेंजेस, दैट इज़ 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। तो ये चेंजेस आएंगे। Can you tell me the cos theta? Cos theta is b upon h, base upon hypotenuse. Again, base कितना है? Base is BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। हाँ, थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो एडजेसेंट साइड BC होगी। परपेंडिकुलर बेस आपस में बदल सकते हैं, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। सो व्हाट इज़ BC? BC इज़ 7 अपॉन 20। सो साइन कॉस क्या, आप इसके सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, तो हम निकाल सकते हैं।
क्लियर है? कभी कभी हमें इनके बीच में ऑपरेशंस बना के बोल देता है, जैसे मैं इसी क्वेश्चंस में अगर आपको ऑपरेशंस लगा दूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम वो भी ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए फॉर द सेम क्वेश्चन हमें कह दिया, नहीं आप अलग अलग निकालिए, अभी आपसे कह दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 इंटू टेन स्क्वायर ए निकालिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये फाइंड आउट करने बोल दिया। कोई प्रॉब्लम, पहले तो मैं आपको एक बात समझा दूँ, साइन स्क्वायर ए इज़ बेसिकली व्हाट, जो भी वैल्यू साइन ए की आएगी मीन साइन थीटा की आएगी उस वैल्यू का स्क्वायर है, ये एंगल का स्क्वायर नहीं है। ओके ओके, साइन स्क्वायर थीटा इज़ बेसिकली साइन थीटा की वट एवर वैल्यू उसका स्क्वायर है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं, एंगल का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंस। ओके, तो चलिए साइन, अगर हमें ये इवेल्यूएट करना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो कैन वी एवेल्यूएट? यस, साइन ए यानी कि ए के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अब आप सी तो हट गया, मैं सी को 2 मिनट मिस कर, तो साइन ए इज़ परपेंडिकुलर दैट इज़ 7। चलो पहले निकाल लेते हैं आपको अभी एकदम से, साइन ए इज़ परपेंडिकुलर दैट इज़ 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/25। लेकिन हमें तो साइन स्क्वायर ए चाहिए, इसका मतलब इस वैल्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज़ 49/625। ओके, चलिए सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, पहले कॉस ए निकाल लेते हैं। व्हाट इज़ कॉस ए? कॉस ए इज़ इस ए के पॉइंट से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज़ 24, हाइपोटेन्यूज इज़ अगेन फिक्स्ड है। अगेन हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो आप जानते हैं इसका भी हमें वैल्यू का होल स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर क्या होता है? इट इज़ 576, इट इज़ 625। चलिए लेट अस कम टू टेन स्क्वायर ए। व्हाट इज़ टेन स्क्वायर ए? पहले टेन ए निकाल लेते हैं। चलिए फिर से, टेन ए इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद ये तो हमें हेल्प कर ही रहा है। परपेंडिकुलर इज़ व्हाट? 7 अपॉन बेस इज़ 24, और हमें इसका स्क्वायर भी चाहिए, तो ये लीजिए 10 स्क्वायर में स्क्वायर आ गया, दैट इज़ 49/5। नाउ ये वैल्यू आप ऊपर पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से अलग अलग ऑपरेशन लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। वो आपको अलग अलग केसेस इनमें पूछ सकते हैं, कभी यहाँ 2 लगा देंगे, कभी यहाँ क्यूब कर देंगे, कभी यहाँ पावर 4 कर देंगे, कभी नीचे भी कुछ वैल्यू दे देंगे, माइनस कॉट स्क्वायर दे देंगे। ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है, हम सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से कर सकते हैं। बेसिक हमें साइन कॉस टेन निकालना आना चाहिए, उनके रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक और कॉट हमें मिल ही जाते हैं, और उसके बाद पाइथा की हेल्प से हमें रेशो को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इन फिगर 8.3 सी क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, tan p माइनस क्वार्टर आपको फाइंड आउट करना है और एक ट्रायंगल गिवन है। चलिए फिगर को ड्रॉ करते हैं। ओके, दिस इज़ द ट्रायंगल गिवन टू अस, राइट एंगल एट क्यू। हमें tan p और cot r को फाइंड आउट करना है। tan p का मतलब हम p के पॉइंट से चलेंगे, थर्ड साइड क्यू आर यहाँ पर नहीं है, पहले उसको निकाल लेते हैं, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है। सो चलो क्यू आर पहले निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस में से कुछ है, इट विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बेस। तो हम इनको ना नेमिंग की तरह लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज इज 13, 13 का स्क्वायर इज़ 169 माइनस अदर साइड 12, 12 का स्क्वायर इज़ 144। सो क्यू आर इज़ अंडर रूट कितना आ जाएगा ये 25, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। सो हमारे पास साइड आ गई है। तो सबसे पहले हम tan p निकाल लेते हैं। tan p का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p के पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया आपका 12। व्हाट इज़ cot r? cot r का मतलब पहली बात तो r आगे मीन्स आपको अब r के पॉइंट ऑफ चलना है। अगर ये एंगल r के पॉइंट ऑफ चल रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारे पास p के हो जाएगा, दैट इज़ 12। cot r वैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो cot r बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 5/12 हो जाएगा, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो tan का उल्टा cot होता है, तो cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा और r के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस 5 होगा। सो इट मीन्स इसका डिफरेंस तो 0 आ जाएगा।
सो tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 0। 5/12 माइनस 5/12 सही है हमारा आंसर परपेंडिकुलर बेस। cot r इज और आंसर इज 0, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं। 3 cot a इज इक्वल टू 4 गिवन है और आपको ये प्रूव करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बाकी सभी एक बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए लेट अस राइट ऑन द बोर्ड। ओके, दिस इज द क्वेश्चन है। 3 cot a हमें गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। ओके, सो अगर 3 cot a ये है तो क्या cot a की वैल्यू हमें पता है? यस, cot a इज़ 4/3 और पंडित बद्री प्रसाद के रूल से cot a इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर रेशोज़ गिवन है। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली बी 4 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर, ये रेशोज़ है। ट्राइंगल्स में जब सेंटीमीटर लिख देते हैं तो बात अलग है। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से प्रेजेंट करना है तो आप ना हो तो यहाँ पर अच्छा अगर हम रहे तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर को सिर्फ 3 ना लेकर रेशो की टर्म में एक्सप्रेस करें 3k, ये ज़्यादा अच्छा, बिकॉज ये रेशो है एंड बेस इज इक्वल टू 4k। या तो अगर हमें सेंटीमीटर में लिख दिया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रेशो में लिखा है तो इट शुड बी लाइक दिस। और अब हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज? दैट इज़ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। परपेंडिकुलर यानी कि 3k का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 9k स्क्वायर एंड 4k स्क्वायर इज 16k स्क्वायर, तो इनका सम आ जाएगा 25k स्क्वायर और अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 5k हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब आपको ये सब चीज़ें प्रूव करनी है तो सबसे पहले हम ये सब वैल्यूज़ निकाल लेते हैं ताकि वी कैन पुट द वैल्यूज़। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे tan a चाहिए होगा और उसका स्क्वायर चाहिए होगा। सो tan स्क्वायर a क्या होगा? tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज़ 3k एंड बेस इज़ 4k। k से ज़्यादा इशू नहीं है, रेशोज़ में k कट ही जाएगा। और अभी हमें इसका स्क्वायर भी करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/16। ठीक है, में लिखा है वो कैसे है? चलिए अभी हम cos स्क्वायर a निकालते हैं। cos स्क्वायर a, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज़ 4k यानी कि 4 और हाइपोटेन्यूज इज़ 5k। k तो कट ही जाएगा तो इसका इशू हमें नहीं लेना ज़्यादा, तो उसका स्क्वायर भी करना है दैट इज़ 16/25। ओके, उसके अलावा हमें राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर a की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। साइन स्क्वायर a इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज़ 3k, हाइपोटेन्यूज 4k एंड 3/4 का होल स्क्वायर एंड 3/4 का होल स्क्वायर इज़ 9/16। सो हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद ये सब वैल्यूज़ हमने निकाल दी। सेम क्यों आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये दोनों सेम क्यों आ रहा है? ना ही कुछ गड़बड़ हुई है, ज़रा चेक कीजिए। ये हाइपोटेन्यूज 5 है, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, है ना? दैट इज़ 9/25। 9/25 सेम कैसे आ जाएगी? साइन थीटा और tan थीटा तो डिफरेंट होने चाहिए। ये सारी वैल्यूज़ को नाउ वी कैन पुट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। अगर हमारा रिजल्ट इक्वल आ गया, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में हम ये वैल्यू डालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये वाला दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर हम वैल्यूज़ डालते हैं। ओके, चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए इज़ 9/16। tan स्क्वायर ए ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं और दैट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर इज़ 9+16। 1 माइनस 9/16 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 7/16 और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 25/16, 16 प्लस 9 ऐड हो जाएगा, 16 कैंसिल होगा एंड लेफ्ट हैंड साइड इज़ 7/25। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर भी वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। राइट हैंड साइड पर सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट 16/25 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ 9/25। 16 माइनस 9 इज़ 7/25। सो easily we can say left hand side is equal to right hand side, hence this is proved. So we can say 1 minus tan square a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री, जब हम बाद में पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़ भी हैं। आइडेंटिटीज मतलब डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ नहीं है, आइडेंटिटी बेस्ड है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे रूल्स भी बन जाते हैं। ये बाद में ये रूल्स की तरह भी यूज़ हो सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये हमने इसमें वैल्यूज लेके प्रूव कर दिया और इन जनरल भी ये चलता है। ओके, तो यहाँ तक ये चीज़ें हमें काफ़ी क्लियर हो गई है। ओके।